नवरात्र पर्व का चौथा दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि मां कुष्मांडा का पूजन करने से न केवल भक्तों के कष्ट दूर होते हैं बल्कि शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परसवाड़ा लाल बाबा क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में धनवंतरी नगर चौकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए एक पक्ष ने एसपी की जनता दरबार में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने रुपयों का लेन देन करके एक पक्षी कार्यवाही की है। नेत्रहीन कन्याशाला का नवीन भवन बनकर तैयार, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उसका आवंटन नहीं किया जा रहा है। नेत्रहीन कन्याओं एवं स्कूल स्टाफ ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचकर गुहार लगाई है। भीषण गर्मी और लू चलने के मद्देनजर कलेक्टर इलैया रेड्डी ने जिले के समस्त स्कूलों का समय निर्धारित कर दिया है। कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत अब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही स्कूल का संचालन किया जाएगा। दूध माफिया द्वारा जबलपुर में की गई दूध मूल्य वृद्धि को लेकर आम जनता में रोष व्याप्त। दूध माफिया द्वारा 25 मार्च को 65 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध बेचना शुरू कर दिया गया था। इसके बाद जब बीटीवी न्यूज ने दूध के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि के मामले में जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया तो दूध के रेट 62 रुपए प्रति लीटर किए गए हैं, लेकिन ये रेट भी मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से करीब 5 रुपए ज्यादा है। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन कृषि उपज मंडी में समिति द्वारा गेहूं की तुलाई शुरू नहीं की गई है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। गौर जमतरा रोड पर शासकीय भूमि पर कब्जा जमाने वाले कुख्यात बदमाश अब्दुल रज़ाक के खिलाफ बरीला थाना में धारा 447 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि अब्दुल रज़ाक के द्वारा 13 करोड़ रुपए कीमत की 3.25 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसे जिला एवं निगम प्रशासन के द्वारा रविवार को हटाया गया। लोकोतलैया में रेलवे द्वारा संचालित एक स्कूल को बंद किया जा रहा है। इस निर्णय से स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक परेशान हैं। जिन बच्चों को अचानक टीसी थमा दी गई है, उन्होंने डीआरएम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत मिलना तो दूर, शिकायत तक नहीं सुनी गई। कजरवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अंशिका बिल्डर्स के डायरेक्टर आनंद यादव और अमृता यादव के द्वारा प्लॉट के विक्रय को लेकर की गई धोखाधड़ी की शिकायत की है। एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है। दमोह नाका चौराहे के पास एक टैंकर से ऑयल लीक होने के कारण कई वाहन फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटनाएं बढ़ती इसके पहले ही क्षेत्रीय लोगों ने सड़क पर फैले ऑयल पर रेत डाल दी, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं रुक गई। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र पर्व के चौथे दिन मां कुष्मांडा की हुई आराधना, मंदिरों में देवी पूजन करने लगी रही भक्तों की भीड़। नेत्रहीन कन्याशाला का नवनिर्मित भवन नहीं किया जा रहा आवंटित, स्कूल स्टाफ ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचकर लगाई गुहार। नेत्रहीन कन्याएं और स्कूल स्टाफ भी परेशान। और जबलपुर कृषि मंडी में समिति ने नहीं शुरू की गेहूं की तुलाई, किसान परेशान, अधिकारी बेखबर, व्यापारियों की साठगांठ से किसान परेशान। नवरात्र पर्व का चौथा दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि मां कुष्मांडा का पूजन करने से न केवल भक्तों के कष्ट दूर होते हैं बल्कि शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संस्कार धानी में भी देवी उपासकों ने गढ़ा फाटक के सिद्ध दसमुखी महाकाली मंदिर पहुंचकर भक्ति भाव से शक्ति की आराधना कर भोग अर्पित किया। नवरात्र पर्व के चौथे दिन भक्तों ने मां अम्बे के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा का पूजन किया। गढ़ा फाटक कछियाना स्थित दसमुखी महाकाली के सिद्ध मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने विधि विधान से मां महाकाली और देवी कुष्मांडा का पूजन किया और परिवार की सुख समृद्धि और निरोगी काया की मंगल कामना की। ये दसमुखी माता महाकाली का मंदिर है। यहाँ हम लोग हमेशा आते हैं। यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरी भी इच्छा मैंने पूरी की है और सभी भक्त आते हैं। जो यहाँ जो कुछ मांगता है सबको सब कुछ मिलता है। यहाँ पहले दिनों से ही भक्तों का मातृ शक्तियों का तांता लगा रहता है।
और 9 दिन तक यह माँ भगवती की यहाँ पर आना जाना चालू रहता है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं और माँ भगवती यहाँ सभी की मनोरथ पूर्ण करती है। जो मन में जिसके होता है, भाव होता है, जिस श्रद्धा से आते हैं, जो मन में लेके आते हैं, वो माँ भगवती जगत जननी दशमुखी काली मंदिर हमारा माता जी पूर्ण करती हैं और यही कामनाओं से लोग यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा के चौथे स्वरूप के पूजन से न केवल भक्तों के कष्ट दूर होते हैं बल्कि शक्ति, बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। परसवाड़ा लालबाबा क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में धनवंतरी नगर चौकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए एक पक्ष ने एसपी के जनता दरबार में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने रुपयों का लेन देन करके एक पक्षीय कार्यवाही की है। एसपी के जनता दरबार में शहरी और ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और उनका निराकरण करने की मांग की। लाल बाबा परसवाड़ा क्षेत्र से आए विश्वास चौधरी ने बताया कि बीते दिनों उसका विवाद हुआ था, लेकिन धनवंतरी नगर पुलिस ने उचित कार्यवाही नहीं की। ये थाना संजीव नगर के अंतर्गत ये चौकी धनवंतरी नगर है, जहाँ के चौकी प्रभारी सतीश झारिया जी है ना। इन्होंने पूरा मामला दबा दिया है और इसमें 3-4 मैंने जांच के लिए भी डिस्पैच ऑफिस में मैंने कार्यवाही के लिए दिया और एसपी साहब को भी आवेदन दिया हूँ, मगर उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। कटंगी रोड मुड़िया ग्राम से आए राम सुजान सेन ने आरोप लगाया कि उसको दोपहिया वाहन बेचने के नाम पर अधिक पैसे वसूले गए हैं। और हमने बोली कितने की पड़ेगी, तो वो कहने लगे 80,000 की। तो हमने कही कितने जमा करने पड़ेंगे, कहने लगे 20,000। तो हमने जब 20,000 जमा करे तो वो कहने लगे, हमने कही किस्त में तो बहुत ज़्यादा पड़ रही, तो कहने लगे 70,000 देना आप नगद हैं। तो हमने 70,000 में गाड़ी पड़ी और उसने 80,000 ले ले हमसे और 10,000 हमारे बिगड़ गई गाड़ी, तो 10,000 लगे जैसे पुरानी गाड़ी उन्हें दे दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जन सुनवाई में प्राप्त हुई शिकायतों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण किया जाएगा। आज कुल मिला के 46 मामले सामने आए हैं, जिसमें मुख्यतः घरेलू विवाद के मामले सामने आए हैं और कुछ मामले जो प्रॉपर्टी संबंधित आए हैं और कुछ पारिवारिक विवाद के रहे हैं, और जिसमें कुछ मामलों में अनावेदकों का गिरफ्तारी ना होने के पक्ष में आवेदकों द्वारा दिया गया, तो फिर उनको बताया गया है कि सिंपल मारपीट के मामले में जो गिरफ्तारी नहीं हो पाती, जो अनुमेश कुमार जी की गाइडलाइन है, इस संबंध में उनको अवगत करवाया गया और सभी शिकायतों को संबंधित थाना प्रभारी और सीएसपी को अवगत करवा दिया गया कि इसको शीघ्रता से निराकरण करें प्राथमिकता में। नेत्रहीन कन्याशाला का नवीन भवन बनकर तैयार है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उसका आवंटन नहीं किया जा रहा है। नेत्रहीन कन्याओं एवं स्कूल स्टाफ ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचकर गुहार लगाई ताकि नया शिक्षण सत्र नए भवन में प्रारंभ हो सके। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में इस सप्ताह 50 से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें घरेलू विवाद, बंटवारा विवाद से लेकर जमीन विवादों के मामले शामिल रहे। जनसुनवाई में पहुंची नेत्रहीन कन्याशाला भावरताल की छात्राओं एवं स्कूल स्टाफ ने कलेक्टर से शिकायत की है कि नवनिर्मित शाला भवन को आवंटित नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा स्कूल परिवार परेशान है। माननीय कलेक्टर महोदय से मिलना है। नेत्रहीन कन्या विद्यालय भावरताल जबलपुर का जो नवीन भवन है वो 17 से निर्मित है, भवन के तैयार हो गया और बच्चों को बहुत कठिनाई होती। पूर्व कलेक्टर भरत सिंह जी रात को वहाँ 2 बजे तक बैठे रहे जब पानी भरा था, तो मैंने कई बार निवेदन किया, करीब 2500 पत्र दे चुका, पर हाँ कहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो माननीय तत्कालिक कलेक्टर महोदय से मिलकर ये निवेदन करूंगा कि बच्चों का नवीन सत्र प्रारंभ हो, उसके पूर्व भवन का आवंटन करें ताकि बच्चों को हम व्यवस्थित तरीके से उस नवीन भवन में रख सकें। कितने बच्चे हैं? 89 बच्ची हैं मध्य प्रदेश के, 32 जिले से आती हैं मध्य प्रदेश के। वहीं बदनपुर आनंद मार्ग महिला आश्रम से आए लोगों ने बताया कि कुछ लोग आश्रम का रास्ता बंद कर अवैध निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आनंद मार्ग महिला आश्रम बदनपुर शक्ति नगर, हमारे पूर्व दिशा में जो रोड है, 30 फीट का रोड है, उस रोड पर दरवाज़ा है, आश्रम का दरवाज़ा खुलता है। उस दरवाजे पर अजय दुबे, हिमांशु दुबे द्वारा अतिक्रमण कर कंस्ट्रक्शन, अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन किया जा रहा रोड की ज़मीन पर। इसके बाजू वाला और भ्रमित करने के लिए 211 नंबर प्लॉट जो कि बाजू में है, उसका मैप अप्रूव करा करके नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए जन सुनवाई में, कलेक्टर जन सुनवाई में आया। एक वृद्ध महिला ने पति की भविष्य निधि नहीं मिलने की शिकायत की है और मदद की गुहार लगाई है। मेरे पति 3 अक्टूबर 2016 में उनका देहांत हो गया था। इसके बाद मुझे फंड की राशि के लिए आजकल टरकाया जा रहा है और कम से कम 5.5 वर्ष हो चुके हैं। कहाँ पदस्थ थे, क्या नाम था? ये उनका नाम रामचरित कुशवाहा, रिठौरी शाला में पदस्थ थे।
क्या बोल रहे हैं अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे, बाबू के थ्रू बोल रहे थे, बाबू बोलता हम आज करा देंगे, कल करा देंगे, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं। ये फंड का है, हमारे प्रोविडेंट फंड का, तो भविष्य निधि में? हाँ, भविष्य निधि का। आज तक अभी तक नहीं मिला। लगभग कितनी राशि मिलनी थी? जी, ये तो हमें जानकारी नहीं है कितनी राशि मिलने थी। कितने साल से आपको? ये मतलब 3-4-5 साल हो गए। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी एवं अधिकारियों ने आवेदकों को त्वरित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। भीषण गर्मी और लू चलने के मद्देनजर कलेक्टर लैया राजा टी ने जिले के समस्त स्कूलों का समय निर्धारित कर दिया है। कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत अब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही स्कूलों का संचालन किया जाएगा। दरअसल तापमान में हो रही वृद्धि और लू चलने की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दूध माफिया द्वारा जबलपुर में की गई दूध मूल्य वृद्धि को लेकर आम जनता में रोष व्याप्त है। दूध माफियाओं द्वारा 25 मार्च से 65 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध बेचना शुरू कर दिया गया था। इसके बाद जब बीटीवी न्यूज ने दूध के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि के मामले में जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया तो दूध के रेट 62 रुपए प्रति लीटर किए गए, लेकिन ये रेट भी मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से करीब 5 रुपए ज्यादा है। गौरतलब है कि डेयरी संचालकों के द्वारा जबलपुर से नागपुर दूध भेजा जा रहा है और यहाँ जो दूध बेचा जा रहा है उसकी गुणवत्ता की यदि जांच की जाए तो असलियत उजागर हो जाएगी। दूध माफियाओं के द्वारा दूध की दरें बढ़ाकर 65 रुपए कर दी गई थी। बाद में लोगों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने डेयरी मालिकों के साथ बैठक कर 3 रुपए कम कराए थे और जिले में अब 62 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचा जा रहा है, जो कि प्रदेश के इंदौर और भोपाल से भी ज्यादा है। भोपाल में 54 रुपए से लेकर 58 रुपए प्रति लीटर तक दूध बिक रहा है, तो वहीं इंदौर में भी लगभग 54 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचा जा रहा है। लेकिन जबलपुर में उत्पादन अधिक होने के बाद भी दूध की कीमतें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि दूध माफिया अधिकांश दूध का निर्यात नागपुर में कर रहे हैं और लस्सी एवं दूध से बनने वाले उत्पादों के लिए दूध बेचा जा रहा है, जिससे आम जनता में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि यदि जबलपुर में बिकने वाले दूध की गुणवत्ता की जाँच की जाए तो असलियत उजागर हो सकती है। यहाँ दूध उपलब्ध जरा होता है पर यहाँ सस्ता नहीं मिलता, महंगी मिलता है। यहाँ का दूध सब बाहर चला जाता है, फिर बाहर जाने के बाद भी यहाँ हमको दूध सस्ता नहीं मिलता है। यहाँ उत्पाद होता है फिर भी नहीं मिलता हम लोगों को सस्ता, बहुत महंगा 60-70 रुपये दूध लीटर चल रहा है। और बाहर कितना चल रहा है? बाहर 55 रुपये, 50 रुपया, 45 रुपया। जो कलेक्टर साहब ने भी जो दूध कम करने की बात करी है, फिर भी कम नहीं हो रहा, महंगी दे रहे, 65 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये दूध कम दे। दूध जो जबलपुर में है बहुत ही महंगा है। बाकी इंदौर भोपाल वगैरह में तो 55 रुपये 50 रुपये लीटर है और जबलपुर में बहुत महंगा। कलेक्टर ने जबकि बोला था कि गाइडलाइन कम करने को, उसके बाद भी कम नहीं हुआ है और रेट बढ़े हुए हैं। अब इस महंगाई के दौर पे क्या किया जाए बताओ, कहीं से राहत नहीं है। तो जबलपुर दूध महंगा क्यों लगता है आपको? अब क्या मालूम उत्पादन कितना होता है कि कुछ पूछे नहीं। नागपुर जाता है, अपने यहाँ तो बाहर जाता है, नागपुर जाता बाहर जाता है, उसके बाद भी महंगा है जबलपुर में। 65 रुपये दूध हो गया, बढ़ गया है दूध। गरीबन का पिएगा, का बच्चों को पिलाएंगे। बाहर दूध क्या रेट बिक रहा है? बाहर दूध क्या रेट बिक रहा है? बाहर का नहीं मालूम मेरे को, यहाँ का बता रहे हैं 65 रुपये लीटर दूध हो गया, बढ़ा दिए दूध। भैया दूध सस्ता होगा तो बच्चा पिलाएंगे, नहीं कब पिलाएंगे? फिर महंगाई भी देते हैं कि मजदूरी भी कम है ना सर। अब हमारी मांग ये है कि जबलपुर में जैसे आपको पता है कि दूध का इतना उत्पादन हो रहा है और यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि दूध 63 रुपये से ऊपर नहीं बिकेगा, लेकिन उसके बाद भी दूध विक्रेता संघ, दूध माफिया वगैरह उसको अपनी मनमानी के रेट पे बेच रहे हैं। और यहाँ से दूध की सप्लाई दूसरे शहरों में नागपुर, इंदौर वगैरह में हो रही है, वहाँ पे दूध अत्यंत कम रेट में मिल रहा है। 50-55 रुपये की खबर है वहाँ की, जबकि यहाँ पे यदि उत्पादन है तो यहाँ पे सस्ता मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकारी जो आदेश हैं उसको ना मानते हुए और इस टाइप के यदि प्रयास किए जा रहे हैं दूध माफिया के द्वारा, तो इसके लिए सरकार को उचित प्रयास करने चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिसमें इस समस्या का समाधान निकला जाए। दूध माफियाओं के द्वारा की गई बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लगाने की मांग करते हुए शहरवासियों ने जिला प्रशासन को इस मामले में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया है। अच्छा, भोपाल इंदौर में दूध कम रेट में बिकते हैं, 50-55 बिक रहा है, अपने यहाँ क्यों महंगा बिक रहा है? यहाँ से दूध वहाँ सब जाता है कम रेट में, इंदौर, नागपुर,
यहाँ पर भैंस का उत्पादन है, यहाँ का फैट ज़्यादा रहता, इसलिए यहाँ पर दूध ज़्यादा महंगा है। वहाँ पर फैट कम करके दूध कम रेट में दिया जाता है। तो ऐसा क्यों जबलपुर से सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा लोगों का? जबलपुर में इसलिए कि यहाँ पर भैंसों का उत्पादन दूध ज़्यादा है, यहाँ पर सही दूध मिलता है और वहाँ पर यहाँ से लोग खरीद के ले जाते हैं, वहाँ थोक वाले फैट निकाल के कम करके कम रेट में। वो क्या रेट आपको मिल रहे हैं? हाँ सर, हम खरीद के बेचते हैं, कोई हमारे डेयरी भैंसे जानवर नहीं है। तो जो हमारा मतलब कमीशन रहता है फिक्स हम लोगों का, दुकानदारों का, उसके हिसाब से अपन बेचते हैं। क्या लीटर दूध ले रहे हैं आप इस समय? अब इस समय 60 रुपये ले रहे हैं। बाकी जगह दूध सस्ता है और अपने यहाँ महंगा है, जबकि यहाँ अपने यहाँ दूध अपने यहाँ से बाहर जाता है, इसमें आप क्या कह रहे हैं? तो भैया जो डेयरी वाले हैं, जो जिनका खुद का वो है ना भैंसे हैं, ये तो है ना, उनसे बात करो आप। हम तो मतलब खरीद के बेचते हैं कमीशन पे। इसमें सस्ता होना चाहिए। आम जनता में बच्चों पे इतना लू पड़ रहा है कि वजन पड़ रहा है कि लू खा नहीं पा रहे। इसमें प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए। जी हाँ, ये डेयरी वालों की मनमानी है और प्रशासन इसके विषय में कुछ नहीं करता है। अभी 65 रुपये चला कुछ दिन पहले अवस्थी डेयरी में, उसके बाद में कलेक्टर की फटकार से 62 रुपये हुआ है। उसके बाद में पानी मिला के ये दूध बेच रहे हैं। जैसे अभी खोबे के लिए इनने अभी शुरुआत की थी होली पे कि इनके जांच की जाए इनके दूध की, तो ऐसा मशीन आना चाहिए कि इनके दूध की मशीन में जांच होना चाहिए और अगर मिलावट अगर इनके दूध में पाई जाए तो इनके तुरंत एक्शन होना चाहिए, इनकी डेयरियों को तबाह करना चाहिए। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन कृषि उपज मंडी में समिति द्वारा गेहूं की तुलाई शुरू नहीं की गई है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। सस्ते मूल्य पर व्यापारियों को गेहूं बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। जबलपुर जिले में 4 अप्रैल से गेहूं की खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए 123 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 71 केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग की सुविधा किसानों को दी जा रही है ताकि उन्हें भटकना ना पड़े। गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 16 मई तय की गई है। तो स्वयं स्लॉट बुकिंग करके आना है। अभी तक आई थिंक 500 के अधिक किसानों ने स्लॉट बुकिंग किए हैं, तो कहीं भी ना मतलब ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि किसान आए हैं मतलब ना खरीदी केंद्र नहीं हुआ है। ज़रूर सेवा सहकारी समिति का हड़ताल था, वो अब लोग वापस लौटे हैं, बट उनको है ना कल ही हम लोगों ने डिटेल ट्रेनिंग दी है उन लोगों का, और एसडीएम तहसीलदार को भी डायरेक्शन दिया है कि जल्दी है ना गेहूँ खरीदी केंद्र के ना प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड हो। इस बार प्रॉपर चेकलिस्ट दिया हुआ है किन चीज़ों को पालन करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। एंड मुझे लग रहा है मतलब इस बार है ना बहुत स्मूथली है ना गेहूँ खरीदी है ना किया जाएगा। सेंटर्स भी है ना लार्ज लेवल पे बनी हुई है, गोडम लेवल पे, साइलो पे, सो ट्रांसपोर्टेशन के ना गुंजाइश ना बहुत ही कम है कि हम लोग है ना ऐसे प्लान बनाए हैं कि बहुत ही कम से कम है ना ट्रांसपोर्टेशन हो, वहीं की वहीं खरीदी करके हम लोग है ना वहाँ है ना रखा जाए। और किसान का ना इस बार ना ऑप्शन है चूज़ करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर समिति से नहीं, कोई भी समिति पे ना जाके स्लॉट बुकिंग करके वो कर सकते हैं। सो उनके लिए एक फ्रीडम है कि मतलब किसान को अपना समिति चूज करने की। एक तरफ सरकारी गेहूं खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो वहीं जबलपुर कृषि उपज मंडी में समिति ने अब तक गेहूं की तुलाई प्रारंभ नहीं की है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। कई किसान समर्थन मूल्य के काम पर अपनी उपज व्यापारियों को बेचने पर मजबूर हैं। यहाँ खरीदी चालू होना तो हो गई क्या? अभी नहीं हुई सर। क्या लगता है आपको? अभी तो सर कोई उम्मीद नहीं है, अभी नहीं हुई। कोई आए भी नहीं समिति वाले क्या? नहीं सर जी, अभी तो कोई जानकारी नहीं लग रही है। प्राइवेट में बिक रही है सर अभी तो। 5 तारीख से होना थी, अभी नहीं हो पाई, अभी तो नहीं हो रही। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे करेंगे अब। अभी तक लेकिन चालू कहाँ से आए? सूखा से। कृषि उपज मंडी में गेहूं खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होने के कारण आसपास से आने वाले किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि मिलजुल कर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। गौर जमतरा रोड पर शासकीय भूमि पर कब्जा जमाने वाले कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक के खिलाफ बरेला थाने में धारा 447 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि अब्दुल रज्जाक के द्वारा 13 करोड़ कीमत की 3.25 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसे जिला एवं निगम प्रशासन के द्वारा रविवार को हटाया गया है और इस मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है। भूमाफिया के विरुद्ध अभियान चल रहा है, उसमें अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें
अब्दुल रज्जाक द्वारा करीब 2.5 एकड़ ज़मीन का जो शासकीय मार्ग है उस पर अतिक्रमण कर लिया गया था। इससे अतिक्रमण मुक्त कराया गया और साथ ही साथ क्रिमिनल ट्रेसपास की इस पे 447 की धारा पे FIR दर्ज की गई है। इस जो शासकीय भूमि थी इसकी कीमत करीबन 13 करोड़ थी जिसे मुक्त कराया गया था। उसमें और लोगों के भी नाम आए हैं क्या? नहीं, उनके नाम से ही वो ज़मीन थी, उन्हीं के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ गया था, तो उनके अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध ही FIR की गई है। लोकोतलैया में रेलवे द्वारा संचालित एक स्कूल को बंद किया जा रहा है। इस निर्णय से स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक परेशान हैं। जिन बच्चों को अचानक टीसी थमा दी गई है उन्होंने DRM का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत मिलना तो दूर, शिकायत तक नहीं सुनी गई। सिविल लाइन लोकोतलैया में वर्षों से संचालित हो रहे स्कूल को बंद करने का निर्णय रेल प्रशासन ने लिया है, जिसकी वजह से स्कूल से निकाले जा रहे बच्चे और उनके अभिभावक परेशान हैं। परेशान परिवारों ने DRM कार्यालय में दस्तक दी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अभिभावकों का कहना है कि बीच सत्र में कौन सा स्कूल उन्हें दाखिला देगा। मेरे बेटे को अचानक से निकाला जा रहा है और टीसी दिया जा रहा है और बोला गया कि आप और कहीं नाम लिखवा लें। अचानक से हम कहाँ नाम लिखवा लें, और ऐसे में कहाँ एडमिशन होगा इस समय, और फीस भी इस समय बहुत ज़्यादा है। हमने गरीबी के कारण हम लोग रेलवे में डाले थे लोकोतलैया में, उसमें अचानक से बोला जा रहा है कि यहाँ नहीं हो सकेगा और कहीं आप टीसी ले जाइए, कहीं भी नाम लिखवा लीजिए। मतलब इसको बंद करने का चल रहा है? हाँ, बंद करने का चल रहा है अचानक से। अब हम अचानक हमको टीसी दे रहे हैं, हम कहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, कौन सी स्कूल में कराएं? कहीं हर जगह एडमिशन को सीटें फुल बता रहे हैं मैडम लोग। हम लोग 2-3 दिन स्कूल भी गए, वहाँ भी पता किया तो बोले एडमिशन फुल है, 9th क्लास से कोई एडमिशन नहीं। अब हमारे बच्चे की अचानक बीच में पढ़ाई बंद हो जाने से उनका भविष्य अंधकार में, हम आगे क्या करें? मेरी छोटी बहन पढ़ती है वहाँ पर 6th क्लास में, वहाँ पर नोटिस में लिखा है कि 23-24 में स्कूल बंद होगा और न्यू एडमिशन नहीं लेंगे। और वहाँ के प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि हमको लिखित में दे दो कि टीसी लेना है हमको और दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन करा लो, और नोटिस लगा है। जब हम नोटिस में गए तो वहाँ पर 23-24 लिखा है, अभी 22 चल रहा है। और अब हम लोग दूसरे स्कूल में CBSE में पता करें, वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो अब हम लोग कहाँ पढ़ाएं? अप्रैल चालू हो गया। करीब 92 बच्चों को टीसी थमा दी गई है, जो परेशान हो रहे हैं, लेकिन रेलवे का कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कजरवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अंशिका बिल्डर्स के डायरेक्टर आनंद यादव और अमृता यादव के द्वारा प्लॉट के विक्रय को लेकर की गई धोखाधड़ी की शिकायत की है। SP कार्यालय पहुंची पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है। बिल्डर आनंद यादव के द्वारा प्लॉट बेचने के नाम पर की गई धोखाधड़ी का शिकार हुए कचरवाड़ा बिलहरी क्षेत्र के लोगों ने SP कार्यालय पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ शिकायत सौंपी है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने अंशिका बिल्डर्स के आनंद यादव से प्लॉट खरीदे थे और उसके एवज में उन्हें लाखों रुपए भी दिए थे, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी ना तो रजिस्ट्री कराई और ना ही पोजीशन दिया, बल्कि उसने अपने मोबाइल नंबर भी बंद कर लिए हैं। कम से कम 25-30 लोगों से पैसा लेने के बाद और एग्रीमेंट होने के बाद भी वो हमारे रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। और उसके जो है आनंद यादव और उसकी पत्नी अमृता यादव, और अगर उनसे मिलने जाओ तो वो हमको धमकी देती है कि अगर आपने कोई कार्रवाई की तो हम आपको ना ज़मीन देंगे और ना ही पैसा मिलेगा आपको। किसी से 26 लाख है, किसी का 7 लाख है और किसी का 21 लाख है, किसी का 10 लाख है। मतलब सभी से पैसा लिया हुआ है। कितने लोग परेशान हैं इस चीज़ कब से? ये 6 महीने से परेशान है जो रजिस्ट्री के लिए, और पैसा इन्हें पहले ही लेके रखा हुआ था। सौदा के बाद में वो बोला कि हम रजिस्ट्री करेंगे, प्लस आप लोग का जितने लोग हैं उनका सब एग्रीमेंट हो गया हैगा, और एग्रीमेंट के बाद वो रजिस्ट्री करने को बोले, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करा। वो इस समय गायब हैगा। जब रजिस्ट्री के पैसे जमा है आप लोगों के? किसी का 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 7 लाख है, ऐसे करके 15-20 लोग हैं जिनका वो ऐसा पैसा गायब करके कहीं चला गया है। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस जमीन की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई हैगी, और हम लोग बहुत परेशान हैं उस जमीन। हम लोग चाहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री हो जाए उस जमीन की, क्योंकि पैसा तो हमारा जमा है, हमें जमीन चाहिए है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही है। इसमें कजरवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि एक बिल्डर द्वारा इनको 8-10 प्लॉट दिए गए हैं, उसमें 8-10 आवेदकों को अब वो बिल्डर वहाँ मिल नहीं रहा है,
और उनकी रजिस्ट्री भी नहीं करवाई गई है। इनका कहना है कि इनके द्वारा उनका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है, जिस संबंध में अब जांच सीएसपी कैंट को मार्क कर दी गई है और उनको बता दिया गया है, जिस संबंध में उनके द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन बिल्डर की वाइफ अभी भी इसी क्षेत्र में रह रही हैं, तो उनको बुला के भी उनसे कथन लिए जाएंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो शीघ्रता से की जाएगी। अनावेदक है वही भागा है, उसका पूरा परिवार अभी भी यहाँ पे निवासरत है, तो संभव है कि इनको शीघ्र राहत मिल जाएगी, क्योंकि उनका यहाँ पे परिवार है। तो अगर उनकी नाम पे ज़मीन होगी तो शीघ्र इनके नाम पे रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। पीड़ित पक्ष ने बिल्डर की पत्नी अमृता यादव के विरुद्ध भी कार्यवाही करने पर जोर दिया है। उनका आरोप है कि वो भी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। दमोह नाका चौराहे के पास एक टैंकर से ऑयल लीक होने के कारण कई वाहन फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। घटनाएं बढ़ती इसके पहले ही क्षेत्रीय लोगों ने सड़क पर फैले ऑयल पर रेत डाल दी, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं रुक गईं, लेकिन लापरवाह टैंकर चालक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। दमोह नागा चौक के पास मुख्य मार्ग पर एक टैंकर से लीक होते ऑयल ने मुसीबत खड़ी कर दी। सड़क पर फैले ऑयल के कारण कई दोपहिया वाहन फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। राहत की बात ये रही कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही क्षेत्रीय लोगों ने समझदारी का परिचय दिया और सड़क पर फैले ऑयल पर रेत डाल दी। सर, यहाँ से एक टैंकर गुजरा हुआ था जो कि ऑयल गिराते हुए गया है। यहाँ से 50 से 60 लोगों को मरते मरते बचे हुए हैं। यहाँ पर प्रशासन ने कोई ध्यान देने नहीं आया है। ये सारी मिट्टियाँ जो है सारी पब्लिक ने डाली हुई है। अगर चालान की बात आती है तो प्रशासन भी यहाँ पर 50 पुलिस लेके खड़ा रहता है, लेकिन जब लोग मर रहे हैं तब प्रशासन को कोई ज्ञात नहीं है। 50-60 लोगों को हम लोगों ने बचाया है। 50-60 लोगों को गिरे, स्लिप होकर गाड़ी से ऑयल डला था इधर पे। एक इधर निकला था एक ट्रक डैम्पर, तो उससे ऑयल बहता जाता था और जिसके पीछे यात्री आते थे सट्टे सट्टे स्लिप होकर गिरते थे फटाफट। भैया यहाँ ऑयल का टैंकर आ रहा तो उसके पीछे पीछे ऑयल गिरता हुआ मतलब ज़मीन पे गया है, और उसके पीछे से जो भी गाड़ी आ रही थी तो वो स्लिप कर करके कम से कम 5-7 गाड़ियाँ गिर चुकी हैं ज़मीन पे, और लोगों को काफ़ी चोट वगैरह भी पहुँची है। कितनी देर की बात की घटना है ये? अभी करीबन 10 से 15 मिनट पहले की बात है। रेता डाली है अभी इसके ऊपर ताकि गाड़ियाँ स्लिप वगैरह ना हो। काफ़ी लोगों को चोट आ चुकी है, और भी बच्चे लोग फैमिली वगैरह जा रहे हैं, किसी को समस्या ना उठ पाए चक्कर में अपन लोगों ने उठा कर रेता वगैरह डाल दी। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि एक लापरवाह ड्राइवर टैंकर से ऑयल फैलाता दूर तक सफर करता रहा और लोगों की जान को संकट में डालता रहा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। लोग समझदारी नहीं दिखाते तो घटनाएं विकट भी हो सकती थीं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।